आज हम पढ़ते हैं एक नया रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन आरएफओ इंटू 100। आरएफओ मीन्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को आप सेल्स भी बोलते हैं। अब है ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है? बड़ा दिमाग में होगा कि ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है। अगर सेल्स में मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस कर दें तो क्या मिलता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट। या ऑपरेटिंग कॉस्ट का दूसरा फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो हमारे बड़न में बड़ा क्वेश्चन राइज होगा कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस इक्वल टू क्या होता है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, सैलरी, वेजेज, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एंड अदर एक्सपेंसेस। मैंने माइनस लिखा, प्लस है ये, प्लस अदर एक्सपेंसेस लाइक ऑफिस एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में जो जो चीजें आएंगी सब क्या होंगी? ऑपरेटिंग। अगर आप कैश फ्लो पढ़ते हो तो आपको बड़ा अच्छा मालूम होगा कि ऑपरेटिंग क्या है, नॉन ऑपरेटिंग क्या है। तो एक और इसमें चीज आती है कि अगर हम ऑपरेटिंग रेशियो में हम क्या प्लस कर दें? ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 100। मतलब अगर ऑपरेटिंग रेशियो 60% है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 40% ही होगा, क्योंकि दोनों का टोटल कितना होता है? 100 होता है। ये देख लेंगे, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 100 होता है, क्योंकि अगर सेल्स में से कॉस्ट आ देंगे तो प्रॉफिट ही आएगा ना। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं। हमें ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड आउट करना है। अब है ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। 100 क्यों? क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो 100 में ही होते हैं। तो अब आता है यहां पर ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जो कि कितना है? 5 लाख। कॉस्ट कितना है हमारे पास? 5 लाख प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 1 लाख। अगर आपको समझ में आ रहा तो समझ लो क्या होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या होता है? CRFO, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो दोनों दे रखा आपको, ये भी दे रखा है और ये भी दे रखा है, दोनों टोटल कर दिए, 6 लाख आ गया। अपॉन RFO कितना है? 10 लाख है, इंटू 100 कर दीजिए, ये आ गया 6 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100, दैट इज 60%। कितना आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग कि यहां पर ऑपरेटिंग रेशियो हमारा क्या होगा। फॉर्मूला मालूम है भाई आपको, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन RFO इंटू 100। फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन अपने आप होता है। RFO दे रखा है, जीपी ऑन कॉस्ट दे रखा है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे रखा है। तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि आपको बोलोगे सर हमें CRFO नहीं गिवन है। तो आपको देखो ये चीज दे रखा है ना, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। आपको मैंने एक चीज समझाई थी कि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट से प्रॉफिट ऑन सेल्स जाएंगे तो रेट क्या होता है? इधर से यहां जाएंगे डिनोमिनेटर में प्लस, और यहां से आएंगे तो डिनोमिनेटर में माइनस। हमें वैल्यू दे रखी है सेल्स की, ये सेल्स है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स होता है, पर रेट किसका दे रखा है? कॉस्ट का। हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो हमें रेट चेंज करना पड़ेगा। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना है? 1/2 है, तो प्रॉफिट ऑन सेल्स कितना होगा? 1/3, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 प्लस कर देंगे हम लोग। तो अब आप अगर जीपी निकालिए, यहां पर जीपी क्या आएगा? हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 6 लाख, इसका जीपी है 1/3, तो कितना अमाउंट आ गया? 2 लाख। अगर जीपी मालूम है तो हमें CRFO भी आ जाएगा। CRFO क्या होता है? RFO रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ये कितना है? 6 लाख माइनस 2 लाख, तो हमारा CRFO कितना आ गया? 4 लाख आ गया। अगर हमें अब ऑपरेटिंग कॉस्ट चाहिए तो क्या होता है? ये होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस CRFO, जो कि कितना है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना हमारे पास देखेंगे, हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 20,000, 20,000, और
कॉस्ट कितना है 4 लाख है, तो कुल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना आ गया 4,20,000 है, ₹420 हम ऊपर लिखेंगे यहाँ पर 4,20,000 डिवाइड बाय RFO कितना है 6 लाख है, इन 200 करेंगे तो कितना अमाउंट आएगा, ये आएगा 70%। ये आपका आंसर आ गया, 6 7 जा 42 होता है। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आप इनको ऐसे बनाते रहेंगे और आपको क्वेश्चन आते रहेंगे। अगला है ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, बट सेल्स नहीं दे रखा है, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट का रेट दे रखा है। ठीक है, तो हमें पहले अगर ये जीपी का रेट किस पर है नहीं बता रखा, किस पर होता है सेल्स पर, RFO पर है। हमें वैल्यू हम CRFO निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्योंकि इन दोनों का टोटल ही ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है। तो कितना है ऑपरेटिंग कॉस्ट 9,80,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना हमारे पास है, हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो है 1,80,000। तो हमारे पास ये कितना आ गया, ये आ गया 8 लाख। अगर ये आ गया तो हम जीपी भी तो निकाल सकते हैं। जीपी क्या होता है, जीपी रेशियो दे रखा, मतलब ये किसका जीपी है, ये सेल्स का है। हमें वैल्यू कौन सी है कॉस्ट की, तो हमें कॉस्ट का रेट चाहिए। मैंने समझाया था प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, और यहाँ पे क्या है प्रॉफिट ऑन सेल्स। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर में प्लस करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम यहाँ से आएंगे डिनोमिनेटर में माइनस करेंगे। तो प्रॉफिट ऑन सेल्स कितना है 20%, जिसका मतलब होता है 1/5। तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना होगा 1/4। तो जीपी कितना आएगा देख लेते हैं, इस 8 लाख का 1/4, तो कितना अमाउंट है जीपी 2 लाख आ गया। तो अगर आपको RFO निकालना है तो कैसे निकालेंगे, RFO क्या होता है CRFO प्लस जीपी। तो CRFO मालूम है हमें 8 लाख है, जीपी भी मालूम है 2 लाख है, तो कुल हमारे पास RFO कितना आ गया 10 लाख आ गया। अब हमारे पास आंसर आ ही जाएगा। हमें निकालना है ऑपरेटिंग रेशियो, जो कि फॉर्मूला क्या होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन RFO इनटू 100। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको मालूम ही है 9,80,000 और आपको RFO गिवन है 10 लाख इनटू 100 दैट इज 98%। अगर ऑपरेटिंग रेशियो 98 है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना होगा ओनली 2%। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ चलते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होता है इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन RFO इनटू 100। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैंने समझाया था आपको कि ग्रॉस प्रॉफिट में अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो क्या आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। दूसरा फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट में हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दें, सॉरी नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हम प्लस कर दें और नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर दें तो क्या निकलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इस तरह दूसरा फार्मूला क्या होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में अगर हम ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दें तो क्या फाइंड आउट होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लेकिन बहुत टफ लग रहा है मेरी बातें, तो आप थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए। RFO दे रखा है, इसमें अगर हम CRFO माइनस कर दें तो क्या मिलता है जीपी। इस जीपी में हम क्या माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो जो मिलता है उसे क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। तो फार्मूला हो गया आपका, जीपी में ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और RFO में इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और इन दोनों का टोटल क्या होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो RFO में ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसमें क्या प्लस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस क्या करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जो आता है उसे बोलते हैं नेट प्रॉफिट। तो अब देखिए नेट प्रॉफिट में हम अब इधर से यहाँ जाएंगे तो नेट प्रॉफिट में हम इसको प्लस करेंगे एक्सपेंस को, इनकम को क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। चाहे यहाँ समझिए चाहे यहाँ समझिए आपको आंसर आ जाएगा। इसके कुछ क्वेश्चन है हमारे पास है, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो आपको मालूम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन RFO
इंटू 100। तो अब देखिए ना कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। आरएफओ गिवन है, मेन चीज था आरएफओ गिवन है, और ये है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू भी गिवन है आपको। तो जीपी आ जाएगा, जीपी में क्या माइनस करेंगे हम, ये सब एक्सपेंस माइनस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो आपका आंसर होगा यस, इट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, बट इंटरेस्ट ऑन लोन नॉन ऑपरेटिंग होता है। अब बोलो वेजेस भी तो ऑपरेटिंग है सर, बट वो ऑलरेडी सीआरएफओ में इंक्लूडेड है, इसलिए हम इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। 2 बार थोड़ी कोई माइनस होगा, तो सीआरएफओ में तो वेजेज अपने आप ही आ चुके हैं, तो दोबारा कंसीडर नहीं करना है आपको, इसलिए दिए गए हैं कि आप क्वेश्चन गलत करो। तो आपको मालूम हो गया ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या आएगा आपका। पहले तो सीआरएफओ ले लेंगे जो कि 30 लाख है, प्लस क्या लेंगे हम, ये 50,000 ऑफिस एंड सेलिंग, और भी एक है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी 150 है। इन तीनों को जोड़ लें तो कितना अमाउंट आ गया, 32 लाख आ गया। अब हमें चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, आरएफओ जो कि 50 लाख है, इसमें हम क्या माइनस करेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो कि 32 लाख है। तो हमारे पास जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है रुपीज 18 लाख। अब हम यहां आंसर पुटअप कर देंगे, 18 लाख डिवाइड बाई आरएफओ कितना था 50, 100, कितना अमाउंट आएगा 36%। आप डिवाइड कर लेना कितना आएगा 36%। ना फिर से एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे रखा है। तो अगर हम जीपी निकाल लें तो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे, मैं फिर समझा रहा हूँ, प्रॉफिट ऑन सेल्स है, यहाँ से यहाँ प्लस और यहाँ से यहाँ क्या होता है माइनस। हमें वैल्यू है सेल्स की, तो रेट भी सेल्स का चाहिए, बट रेट किसका दे रखा है, कॉस्ट का। कॉस्ट पर 25% है, मतलब 1/4 है, तो सेल्स पर कितना हो जाएगा 1/5। तो आप देखिए ना जीपी कितना आ गया हमारा, जीपी आ गया 6 लाख इंटू 1/5। अब अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। आप देखिए जीपी कितना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना हमारे पास है 80,000, हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ गया रुपीज 40,000। समझ में आ गया। अब हम निकालेंगे प्रॉफिट रेशियो। क्या फार्मूला होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इंटू 100। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 40,000, आरएफओ हमारे पास गिवन है 6 लाख इंटू 100, और डिवाइड करिए, 3 जीरो यहाँ गायब हो गए, 1 जी जीपी रेशियो दे रखा, मतलब किसका जीपी है, ये सेल्स का है। हमें वैल्यू कौन सी है, कॉस्ट की, हमें कॉस्ट का रेट चाहिए। मैंने समझाया था प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, और यहाँ पे क्या है प्रॉफिट ऑन सेल्स। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या करेंगे हम, डिनोमिनेटर में प्लस करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम यहाँ से आएंगे डिनोमिनेटर में माइनस करेंगे। तो प्रॉफिट ऑन सेल्स कितना है, हमें इस क्वेश्चन में ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे रखा है, जीपी ऑन सेल्स दे रखा है। तो अगर हम सीआरएफओ निकाल लें तो क्या होगा, सीआरएफओ क्या होगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है 8 लाख है, एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है 50,000 है। ये कितना अमाउंट आ गया, ये आ गया 7,50,000। तो ये हमारा सीआरएफओ है। अगर हम रेट चेंज कर दें तो रेट क्या आएगा, यहाँ पर देखिए, हमें अगर जीपी का रेट सेल्स का दे रखा है, वैल्यू क्या चाहिए कॉस्ट, यहाँ 10/25%। तो 25% का मतलब क्या होता है 1/4। तो यहाँ प्रॉफिट एंड कॉस्ट कितना आएगा 1/3। तो हमारा जीपी कितना आएगा, जीपी आ गया 7,50,000 इंटू 1/3, कितना अमाउंट आ गया है 2,50,000। अगर हम इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालें तो कैसे निकालेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो जीपी है कितना 2,50,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है 50,000, तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ गया 2 लाख। तो अगर हम
फॉर्मूला निकालें, यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालें तो क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ गया, 2 लाख। RFO कितना आ गया, RFO है हमारे पास नहीं दे रखा, आप निकाल सकते हैं। RFO कितना आएगा, यहाँ RFO होगा CRFO प्लस GP। तो CRFO कितना है 7,50,000, GP कितना है 2,50,000। तो हमारा RFO कितना अमाउंट आ गया, 10 लाख आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया 10 लाख इंटू 100 दैट इज 20%, हमारा आंसर आ गया।